आग इंसान की पहली दरियाफ्त और शायद इसकी आखिरी भी। सदियों पहले जब इंसान ने पहली बार आग जलाई तो वो न सिर्फ रोशनी का जरिया थी बल्कि जिंदगी की बका की अलामत भी बन गई। रात के अंधेरे में आग ने इंसान को हरारत दी, शिकार पकाने का मौका दिया और दुश्मन से बचाने का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन आग की ये ताकत वक्त के साथ तबाही की शक्ल इख्तियार करती गई। पहली तलवार, फिर तोपे और बारूद और आखिरकार एटमी हथियार में डल गई। आज इंसान के पास ऐसी ताकत मौजूद है जो एक लम्हे में पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये आखिरी जंग हुई तो इंसानियत का क्या होगा? क्या जमीन पर जिंदगी बच पाएगी या तारीख का सबसे बड़ा बाब खत्म हो जाएगा? आखिरी जंग की नौयत, आखिरी जंग सिर्फ बंदूक या टैंकों की लड़ाई नहीं होगी। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें इंसान की तमाम इजादें, पूरी तहजीब और जमीन की मौजूदगी को खतरा होगा। ये जंग होगी एटमी हथियारों की जो सेकंडों में शहरों को राख में बदल सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स के हमलों की जो दुनिया के कम्युनिकेशन, दिफा और मालूमात को तबाह कर देगा, नफ्सियाती दबाव और खौफ की जो इंसान के ज़हन को तोड़ देगा और बका की जद्दोजहद में तब्दीली पैदा करेगा, पूरी तहजीब की वजूद की जो चंद लम्हों में मलबे और जहरीले माहौल में बदल जाएगी। ये वो जंग होगी जिसमें जीत का मतलब भी शिकस्त होगा। दुश्मन के साथ साथ खुद इंसान की बका भी शदीद खतरे में होगी। इंसान की ताकत और इखलाकियात, इंसान ने हमेशा ताकत को अपनी हिफाजत का जरिया समझा, लेकिन तारीख गवाह है कि ताकत जब अकल और दानिश से आगे बढ़ जाए तो तबाही लाती है। एटमी हथियार अमन की जामीन के लाई, मगर हकीकत में ये क्यामत का बटन है। एक गलत फैसला, एक लम्हे की जल्दी और पूरी दुनिया की बका खतरे में पड़ सकती है। इंसान की ये ताकत इसकी सबसे बड़ी इजाद भी हो सकती है और सबसे बड़ा नुकसान भी। पहले लम्हे फैसला, किसी खुफिया कमरे में सिर्फ चंद लोगों के हाथों में एक फैसला होता है। दबाव, खौफ, गलत फहमी या आना, वजह कुछ भी हो, एक बटन दबाया जाता है। ये बटन जो सेकंडों में जिंदगी और मौत का फैसला करता है, इंसान के गुरूर और ताकत की अलामत है। एक छोटा सा लम्हा, एक छोटा सा फैसला और जमीन की तकदीर बदल सकती है। पहला दिन, आसमान जल उठा। चंद मिनटों में मिसाइल फिजा में बुलंद हो जाते हैं, रेडार चीखते हैं, सायरन गूंजते हैं और लोग समझने से पहले ही खौफजदा हो जाते हैं। शहर चंद सेकंड में रोशनी, फिर अंधेरा। अस्पताल मलबे में तब्दील हो गए और बचाव के एहलकार अपनी जान बचाने में मसरूफ है। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की फरियादें और माँ बाप की बेबसी, ये मंजर इंसानी ज़हन पर उम्र भर के लिए नक्श हो जाता है। न्यूक्लियर विंटर, सूरज की कमी, एटमी धमाकों से उठने वाली अरबों टन राख फिजा में फैल जाती है और सूरज की रोशनी को रोक लेती है। दिन दिन नहीं रहते और जमीन अक्सर तारीक और खतरनाक जगह में बदल जाती है। जमीन के बासी सांस लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं, दरख्त नहीं उगते, पानी जहरीला हो जाता है और फसलें सड़ जाती है। ये माहौल इंसानी जिंदगी के लिए शदीद खतरा बन जाता है। हर सांस की कीमत है, हर लम्हा बका की जंग। कहत और भूख, खुराक की कमी इंसान को जानवरों की तरह लड़ने पर मजबूर कर देती है। फसलें सूरज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, जानवर मर जाते हैं और ज़खायर तेजी से खत्म हो जाते हैं। भूख सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती बल्कि इखलाक, इंसानियत और रिश्तों को भी तबाह कर देती है। सड़कों पर लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मामूली चीज के लिए जान तक खतरे में डाल देते हैं। ये वो मंजर है जिसमें इंसानी इखलाक और माशरती उसूल मलबे की तरह बिखर जाते हैं। इंसानी ज़हन और बका, जब कानून टूटता है, इखलाकियात कमजोर पड़ जाती है। खुराक के लिए लड़ाई, पानी के लिए जुल्म, ताकत के लिए कत्ल, इंसान का दुश्मन बन जाता है। बच्चे, बूढ़े, बेगुनाह किसी के लिए रहम नहीं। ये वो वक्त है जब इंसानियत अपनी सबसे बड़ी आजमाइश में है। हर लम्हे बका की जद्दोजहद है और हर फैसला जिंदगी या मौत का सबब बनता है। रियासतें और तहजीब का खात्मा, हुकूमतें टूट जाती है, फौज बिखर जाती है और कानून महज याद रह जाता है। ताकत अब बका के साथ जुड़ी है और दुनिया में इंसानी तहजीब महज एक यादगार बन जाती है। जहाँ सिर्फ बका मकसद हो, वहाँ इंसानियत सबसे पहले मरती है। तालीम, इल्म, सकाफत और तारीख सब मलबे में दब जाती है।
زمین کی بقا اور امید۔ زمین میں خود کو ٹھیک کرنے کی طاقت موجود ہے مگر وقت مانگتی ہے۔ درخت اگنے میں صدیاں لگے گی، مٹی زیر سے پاک ہونے میں نسلیں لگے گی اور پانی صاف ہونے میں صدیوں کا عرصہ درکار ہوگا۔ انسان کے پاس اب بھی ایک موقع ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور دنیا کو دوبارہ زندہ کرے۔ انسانی نسل کا مستقبل۔ تابکاری آہستہ آہستہ انسانی نسل کو زخمی کرتی ہے۔ نئے بچے بیمار یا مردہ پیدا ہوتے ہیں، علم ختم ہو جاتا ہے، یادیں مٹ جاتی ہے۔ انسان دوبارہ غاروں کی طرف لوٹ سکتا ہے اور زندگی کی بنیادی اصول دوبارہ سیکھنے پڑیں گے۔ شاید انسان نے اپنی سب سے بڑی ایجاد ایٹم کو اپنی قبر نہ بنائے۔ اصل طاقت تباہی میں نہیں بلکہ بقا میں ہے۔ آخری جنگ اگر ہوئی تو شاید واقعی آخری ہوگی مگر ابھی بھی امید زندہ ہے کیونکہ انسان کو ابھی بھی سیکھنا اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔